Good afternoon, everyone, and welcome to Write It. So today we'll complete our lecture series of computer awareness, ठीक है, which you are doing for NABARD grade A non merit section, ठीक है. तो ये बहुत ही शॉर्ट लेक्चर सीरीज है जिसमें हमने we'll try to finish it off today itself. और ये 6th लेक्चर होगा. We'll provide you with the notes and क्योंकि लेक्चर सीरीज छोटी है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें कंटेंट वाइज आपको हमने ओवरलोड करने की कोशिश नहीं की. वी हैव गिवन यू रेलेवेंट कंटेंट सो दैट यू कैन स्टडी इट. अगेन विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलोंगसाइड पीवाईक्यू सो दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है. सो टुडे विल डू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. इन सब के बारे में आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. ठीक है. अगेन बहुत ही छोटे में ब्रीफ में देखेंगे, बस जानेंगे ये क्या है. देखिए, जैसे देखिए ICT एंड ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये क्या होता है? इट रिफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, टेलीकम्युनिकेशन टू स्टोर, प्रोसेसेस एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. ठीक है. इसको ब्रॉडली हम लोग IT भी बोलते हैं. ठीक है. अब ई गवर्नेंस क्या होता है? ठीक है, जहां पर हम ICT का बेसिकली यूज कर रहे हैं टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस. राइट. जैसे हो गया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट EEPS. ठीक है. तो EEPS क्या है? EEPS इज द टाइप ऑफ ICT यूज्ड इन पब्लिक सर्विस. ठीक है. जैम ट्रिनिटी. ठीक है. ये भी है बेसिकली ICT यूज्ड इन पब्लिक सर्विस, जहां हम लोग आधार का यूज करते हैं टू प्रोवाइड पब्लिक डिलीवरेबल्स. DBT इसी के अंदर आ जाता है. ठीक है. जैसे एक और यहाँ एग्जांपल दे रखा है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है. ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, ऑल आर एग्जांपल ऑफ ICT यूज्ड इन गवर्नेंस. ये सारी ICT इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिलीवरी या फिर गवर्नेंस. इसको आप लोग ध्यान रखिएगा. द नेक्स्ट विल सी इज क्लाउड कंप्यूटिंग. अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज. गिव मी अ सेक. So it is basically delivery of computing services, जिसमें आपके सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस एसेट्रा आते हैं. और हम यहां पर लोकल हार्डवेयर पर रिलाय नहीं कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोकल हार्डवेयर में स्टोरेज की एक लिमिटेशन होती है. सो वी आर यूजिंग क्लाउड सर्विसेज फॉर स्टोरिंग डेटा इन अबंडेंस. ठीक है. अब इसमें देखिए कौन कौन से सर्विस मॉडल्स होते हैं. IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. ठीक है. इसमें आता है आपका राउ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल नेटवर्क्स, स्टोरेज नेटवर्किंग, ये सब आता है. ठीक है. कौन इसको यूज करता है? IT एडमिनिस्ट्रेटर्स हु नीड टू बिल्ड एंड मैनेज एवरीथिंग अबव द हार्डवेयर लेवल. एवरीथिंग अबव द हार्डवेयर, जिसमें आपको IT एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज करते हैं. फिर आता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. ठीक है. रेडीमेड प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट टूल्स. ठीक है. कौन इसको यूज करता है? डेवलपर्स हु वांट टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग अंडरलाइन सर्वर्स. अगर आप चाहते हैं कि आप अंडरलाइन सर्वर्स को ना मैनेज करें, still you want to deploy certain applications, then you can use platform as a service. ठीक है. then last it is of software as a service, FS SaaS, most commonly heard, most commonly used. ठीक है. ready to use softwares via internet. ठीक है. इसको कौन यूज करता है? बेसिक लेमैन या फिर एंड यूजर्स. आपको कोई भी सेटअप या मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज दिस SaaS. ओके. अब देखिए कितने कितने टाइप के आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं. तो इसमें आता है आपका पब्लिक क्लाउड. ठीक है. इसमें आप इसको जेनेरिक इंटरनेट कनेक्शन पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. जैसे AWS हो गया, Amazon वेब सर्विस, या फिर गूगल क्लाउड. आप इसका एक्सेस लेके बाय मेकिंग सम पेमेंट यू कैन यूज इट. देन देयर इज प्राइवेट क्लाउड. ये होता है डेडिकेटेडली किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट. ठीक है. उसका आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड. कंबाइंस प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड अराउंड डेटा एंड एप्लीकेशन टू मूव बिटवीन द टू. यहां पर दोनों का एक हाइब्रिड होता है. ठीक है.
अब देखिए SaaS, PaaS एंड IaaS आर easy to mix up because all three are cloud services. आप चाहें तो इसको मिक्स अप कर सकते हैं. The distinguishing question to ask, how much does the user manage themselves? SaaS में बिल्कुल भी यूजर मैनेजमेंट की जरूरत आपको नहीं है, राइट? PaaS में यू जस्ट नीड टू मैनेज योर ओन एप्लीकेशन, ठीक है? और IaaS में एवरीथिंग अबव द हार्डवेयर हैज टू बी मेंटेन बाय द यूजर. तो यही इसका डिस्टिंक्शन है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है? बहुत ही बेसिक है ये क्लाउड का, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं IoT. IoT की मल्टीपल एप्लीकेशंस आपने ऑलरेडी देख रखी होगी, इसमें मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है. सबसे आपने घर पर देख रखा होगा फैन, ठीक है? सेंसर वाले आजकल फैंस आने लग गए हैं, जिनको IoT फैंस भी बोलते हैं, ठीक है? जस्ट बाय यूजिंग सेंसर्स you can switch it off and switch them on. You can increase the speed, decrease the speed, सब कुछ सेंसर से यहां पर हो जाता है, ठीक है? ये तो बहुत ही बेसिक यूज है IoT का. अब देखिए, अब इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है फिटनेस ट्रैकर. आप सबके पास एक ना एक फिटनेस ट्रैकर होगा. दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. होम सिक्योरिटी कैमरास, ठीक है? नाबार्ड के एंगल से देखें तो आपके इरिगेशन में यूज होते हैं आपके एग्रीकल्चर सेंसर्स, ठीक है? दैट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग सॉइल कंडीशन, ठीक है? तो ये सब आपके नाबार्ड में इसका यूज है, ठीक है? या फिर नाबार्ड में नहीं, एग्जैक्टली एग्रीकल्चर में इसका यूज है, विच इज रेलेवेंट फॉर नाबार्ड, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर इज इन ए फार्म ऑटोमेटिकली सेंड्स डेटा टू ए मोबाइल ऐप एंड ट्रिगर्स इरिगेशन विदाउट एनी मैनुअल इनपुट. आपको कोई मैनुअल इनपुट देने की जरूरत नहीं है. आप सॉइल में एक मॉइस्चर सेंसर लगा दीजिए, जब भी मॉइस्चर कम होगा तो एक ट्रिगर जाएगा आपके या फार्मर के मोबाइल एप्लीकेशन पे, which will tell the farmer that now it is the time to irrigate the field, ठीक है? तो ये किस टेक्नोलॉजी का यूज है? द आंसर इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. यही सब बेसिक सवाल आपसे पूछा जाएगा. उसके बाद गिव मी अ सेकंड. The most important thing today is artificial intelligence. Every one of us is using AI, ठीक है? क्या है ये? ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस ऑन डेवलपिंग बिल्डिंग सिस्टम्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, विच इज रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. आज के डेट में AI इज एबल टू थिंक, विच इज रीजनिंग. AI इज एबल टू लर्न, इट इज एबल टू लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस. आप जिस चीज टाइप से उसको ट्रेन करेंगे वो लर्न भी करता है. उसके बाद इट कैन ऑल्सो डू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड इट कैन ऑल्सो डू लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू टॉक टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? So it has become very smart and it helps you a lot. It is reducing repeated work. Repeated work जो है जिसमें human errors के chances ज्यादा होते हैं, AI has been able to reduce it. Okay? Current system AI systems are generally described as narrow AI. इसको हम लोग narrow AI बोलते हैं. Designed to perform a specific task well, such as voice recognition or route optimization, rather than processing general human-like intelligence across all domains. अभी हम लोग narrow AI इसलिए बोल रहे हैं because the tools which we use are doing a specific job. ठीक है? The theoretical goal of matching or exceeding the full breadth of human intelligence across all tasks is referred to as general AI. General AI आपका होता है जहां पर आप पूरा ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? AI बेसिकली लिंक टू फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? क्योंकि हम लोग फिफ्थ जनरेशन में व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू सिमुलेट ह्यूमन रीजनिंग. नाउ देयर आर मल्टीपल AI प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि ChatGPT है, क्लॉड है, ग्रॉक है, etc etc etc, ठीक है? Then there is also agentic AI. You can develop agentic AI and tell them to perform specific tasks, ठीक है? तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता हो, जस्ट गो थ्रू इट, कीप अ टैप ऑन रीसेंट डेवलपमेंट्स एज वेल. हो सकता है उससे भी आपको कोई सवाल देखने को मिल जाए एग्जाम में, ठीक है? थोड़ा बहुत देखिए, जनरल बातें आपको जाननी है, ठीक है? बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत या फिर टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है. Now the last topic which we'll do is computer abbreviations and file extensions. इसको हम लोग देख लेंगे, इसमें सिर्फ लर्न करना है आपको, ठीक है? हाई यील्ड टॉपिक है, रिकॉल सेक्शन है, ठीक है?
आपको बस इसमें मीनिंग पता होना चाहिए टॉपिक्स का, ठीक है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ANSI अमेरिका नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, मैंने जानबूझकर एक बना दिया है, एक what should I say, a glossary type का, so that if you are asked certain what should I say abbreviations, तो आप यहीं से उसको रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। API आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ARP होता है नेटवर्किंग एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ASCII आस्की कोड, जो भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से होंगे कंप्यूटर बैकग्राउंड से, दे मस्ट हैव हर्ड अबाउट आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। ATM और asynchronous ट्रांसफर मोड, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CDMA का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का थोड़ रेटो, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी बेसिक्स हमने अब ऊपर देखे हैं उन्हीं के एब्रीविएशंस मैंने बस एक जगह उनको कर दिया है। DIMM डुअल इनलाइन मेमोरी, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये हमने DBMS में देखा था, ठीक है। डोमेन चेंज सिस्टम, DNS सर्वर्स होते हैं, DPI डॉट्स पर इंच, DPI प्रिंटर होता है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, EP रोम वाले चैप्टर हमने देखा था, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GSM मॉडल होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, HDMI, ठीक है, HDMI पोर्ट्स होते हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट्स, ठीक है। HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड इन इंटरनेट वाला चैप्टर, HTTPS एज ए प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर प्रोटोकॉल होता है ये, ठीक है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, वी हैव सीन ऑल दिस, IEEE, ठीक है, IMAP, IP। तो जस्ट गो थ्रू दिस एब्रिविएशंस, आई कैन नॉट रीड ईच वन ऑफ देम, जस्ट गो थ्रू इट, इन केस आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ फाइल एक्सटेंशन में देख लेते हैं, पहले भी देखा फिर से देख लेते हैं। डॉक या फिर डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज होता है। डॉट XLS शीट के लिए होता है। PPTS प्रेजेंट पावर पॉइंट के लिए होता है। PDF होता है तुम्हारा आपका वोटेवर PDF फॉर्मेट के लिए। प्लेन टेक्स्ट फाइल में TXT, RTF होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। JPEG वगैरह JPG होता है, PNG ये सब होता है। इमेजेस के लिए होता है। GIF होता है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। BMP बिटमैप, विंडोज बिटमैप। टिफ होता है आपका टैग्ड इमेज फॉर्मेट, ठीक है। MP3 वेव, ठीक है। मिड, AVI, MP4 ये सब ऑडियो वीडियो फाइल्स होता है, यू मस्ट बी नोइंग। HTML ये सब होता है आपका वेब पेज के लिए। .exe होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। .bat होता है बैच फाइल के लिए, ठीक है। .zip होता है कंप्रेस जिप फाइल के लिए। MDB होता है आपका एक्सेस डेटाबेस फाइल के लिए। और DBF होता है आपका डेटाबेस फाइल के लिए, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू दीज एक्सटेंशंस एंड ये क्या कहते हैं आपका एब्रिविएशन, यू कैन ट्रीट इट एज अ ग्लॉसरी चैप्टर। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस, द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन रिविजन, ठीक है। ये आपको रिविजन में हेल्प करेगा। सो विद दिस वी हैव एंडेड द लेक्चर सीरीज फॉर कंप्यूटर। हमारी लेक्चर कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यू लाइक द लेक्चर सीरीज, ठीक है। गो थ्रू इट, रीड इट वेल। Today I'll post this PDF on Telegram, our main Telegram channel, as well as NABARD paid subscribers channel. There also I will put, ठीक है। वहां से आपको कुछ नहीं करना है। You need to just watch the videos if you have not watched yet. Revise this PDF, ठीक है। And in the next week we will do PYQs and certain practice questions, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम PYQs करेंगे और सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। योर जॉब, व्हाट इज योर जॉब? वॉच द लेक्चर सीरीज ASAP. देयर आर ओनली 6 लेक्चर्स, हार्डली अप टू लेंथ ऑफ 30 मिनट्स। तो इस हिसाब से आपके इट इज अ कोर्स ऑफ लेस देन 3 hours, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फिनिश इट ऑफ इन अ डे और मैक्स 2, 1 से 2 दिन में आप इसको आराम से खत्म कर लेते हो। PDF को पढ़ लो। नेक्स्ट वीक आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यू कैन फिनिश इट ऑफ इन 7 to 8 hours, 7 to 8 hours of dedicated study, and you can finish it off computer awareness for NABARD grade A। 7-8 घंटे पढ़ के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन इन द एग्जाम टाइम यू जस्ट नीड टू रिवाइज योर नोट्स, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल इजिली क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन सम अदर टॉपिक
मैं तो अक्रॉस डोमेन्स बहुत सारे टॉपिक्स कवर करता रहता हूँ, तो हम आपको किसी नवाद स्टूडेंट्स, आई डेफिनेटली सी यू इन सम अदर टॉपिक, आई इंटरेक्ट। आई होप गायत्री मैम इज डूइंग वेल इन एआरडी। ठीक है, यू गाइज आर लाइकिंग हर लेक्चर एंड शी इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू गाइज। ठीक है, तो आई सी यू गाइज इन सम अदर टॉपिक, और वहाँ हम अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, करेंगे। मे बी इन सम पोर्शन ऑफ एआरडी और सम पोर्शन ऑफ ईएसआई, आई विल डेफिनेटली पिच इन एंड आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।